ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। प्रभु ने जो भी देना था सब दे दिया है। अब करना आपको और मुझे है। क्या करना है? बस जीव का जीव में स्थित होना, यही साधना है, इसके ऊपर कुछ नहीं। जड़ और जीव का भेद, दो तत्व अलग अलग हैं। जड़ के गुणधर्म अलग है, जीव के गुणधर्म अलग हैं। जड़ को जड़ मानो और जीव को जीव मानो, इसका पूर्ण भेद कर दो। जब पूर्ण भेद हो जाएगा, फिर संसार के प्रति रुचि, पुद्गल के प्रति रुचि, ये करना, कहाँ जाना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किससे मिलूं, ये हो जाए, सब समाप्त हो जाएगा। सारे आपके व्यर्थ के जो आपने पाल रखे हैं वो कर्म टूट जाएंगे। जड़ और जीव का भेद, और जीव उसमें स्थित रहे, आपकी स्थिति बढ़ती चली जाए, आपके क्षय की धारा बढ़ती चली जाएगी। इसको कोई कर नहीं सकता। जीव स्वयं ने ही कर्म बांधे हैं और स्वयं ही कर्म क्षय करेगा। कर्म कैसे बांधे हैं और क्षय कैसे करोगे? प्रभु ने विस्तार से साधना 10 की साधना में सब कुछ बता दिया है, कुछ भी बाकी नहीं। ऐसे अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी प्रभु केवल ज्ञानी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। सबकी कर्म देखते हैं, कर्मों के कैसे निर्जित होंगे सब देखते हैं, कौन कब मोक्ष जाएगा सब जानते हैं। पर हमें वो मोक्ष ले जा नहीं सकते। तुम्हें स्वयं ही जाना होगा, अपने पुरुषार्थ से, अपने संकल्प से, अपने विवेक से, अपनी जागरूकता से जाना होगा। कैसे जीव अनादिकाल से कर्मों में बंध रहा है। मिथ्यात्व और मोह मूल कारण है। मिथ्यात्व किसका? जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव का सबसे बड़ा पाप कि जीव अपने को भूल गया और सारी शक्ति उसने किसको दे दी? पुद्गल दे दी, संसार को दे दी, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी, मन के विचारों को दे दी, बुद्धि के निर्णय को दे दी। इंद्रियों के सुखों में वो सुख ढूंढता रहा और अपने भीतर अनंत सुख वो प्रकट नहीं कर पाया। अभी भी जब आप ध्यान की अनंतर गहराइयों में डूबते हैं तो सुख प्राप्त होता है, फिर मिथ्यात्व भारी हो जाता है, फिर वो सुख के क्षण चले जाते हैं। ऐसे ही 8 ही गुण तुम्हारे भीतर है। कब प्रकट होंगे? जब तुम्हारा पूरा मिथ्यात्व और मोह टूट जाएगा। मोहनीय कर्म टूट गया, घनघाती कर्म टूट गए, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा। बाकी के कर्म आयुष कर्म के साथ नाम गोत्र अपने आप टूट जाएंगे। पर सबसे प्रबल है मोह। मोह किसके प्रति? इस देह के प्रति। और देह के मोह को तोड़ने के लिए आपने ही अपने कर्मों को निमंत्रण देना होगा। आप ही जैसे कौशक में बैठे, ध्यान में बैठे, संकल्प करके बैठे, आतापना लेके बैठे, और उस समय देह पर कर्म प्रकट होंगे। बहुत भयंकर पीड़ा हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट आ सकते हैं, किसी को और हो सकते हैं, किसी की नाम कर्म का उदय होकर के निंदा हो सकती है, और भी कर्म बंधन के कारण जो हमने बांधे। एक ही लक्ष्य बना के चलो कि कर्म सारे जो भी आज तक बांधे हैं मैंने ही बांधे और मुझे में क्षय करने हैं। क्षय करने के लिए ये आपकी काया कर्म क्षय करने के लिए है। काया को बहुत सुख दे दिया, बहुत सुख ढूंढते रहे,
बहुत साता ढूंढते रहे, साता मिलती है, साता चली जाती है, पर सुख भीतर ही बड़ा पड़ता है। सुख और साता का अंतर समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। साता बहुत बार मिल गई और साता चली जाती है, और सुख जब साता की चाहना छोड़ दोगे, जब देह को एक खाल समझोगे, पराई समझोगे, देह में है क्या मेरा, कैसे जन्म हुआ, कैसे बड़ा हुआ, अशुचि भरी देह, मैंने क्या क्या कर्म बांधे इस देह की साता के लिए, और वो कर्म बांधे कारमन शरीर पर चिपक गए, और वही आगे कर्मन शरीर अगली देह में जन्म में मिलेगी। इसलिए सब कुछ प्रभु ने सार बता दिया। अब क्षय आपको करना है, निर्णय आपको करना है, यदि आपने कर्म काटने हैं तो बार बार इस ध्यान शिविरों में आपको आना होगा, क्षय की धारा को बढ़ाना होगा, जड़ जीव के भेद को अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे कि आप शिविर में हैं, आप मौन में हैं, आपको वाणी का सहारा मिल रहा है। अब जैसे मौन पूरा होगा, शिविर पूरा होगा, उस समय फिर मिथ्यात्व का जगत आपके सामने होगा, फिर कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, फिर और कार्बन शरीर चलता चला जाएगा। मिथ्यात्वों के बीच में जाओगे, वो कुछ कहेंगे, आप उनका रंग चढ़ जाएगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएगा। अब मिथ्यात्व और समकत के बीच में जो जंग चली है, इस जंग को समाप्त करना है, मिथ्यात्व को तोड़ना है, समकत को प्रमुखता देनी। वो कोई नहीं कर पाएगा, आपका स्वयं का पुरुषार्थ विवेक कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए बार बार मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशुचि भावना, 12 भावना ही महत्वपूर्ण है, परंतु एकत्व भावना, एकत्व में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। घर में जाकर भी एकत्व को ढूंढिए, किसी का साथी संगी मत बनिए कि मैं ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ऐसा करूं, मैं कहाँ जाऊं, कैसे सुखी हो जाऊं, किसके साथ मिलूं। ये सारा जो मिलने की चाह है, जो संग है, पर का संग, पर को छोड़ो स्वयं में आओ। पर का जितना भी संग है, ये इंद्रियां पर आई है, ये बुद्धि पर आई है, ये मन पर आया है, ये सारा पर का संग है। ये संसार के लोग जिसको आप अपना मानते हैं, जो कुछ भी आपने धन इकट्ठा किया, पद प्रतिष्ठा वैभव जाति कुल परंपरा, ये सारा पर है, और जीव पर में उलझ करके कर्मों के बंधन बांध रहा है। अनादिकाल से हमने कर्मों के बंधन बांधे हैं, और कर्मों को क्षय तुम ही करोगे। पर को छोड़ करके स्वयं में निश्चित, स्वयं में धारा बढ़ती चली जाए, स्वयं में रमन करता चले जाए, स्वयं में सुख मिलता चला जाए। सुख भी आता है तो भीतर ही आता है। आत्मा के 8 गुणों का स्मरण बार बार करें। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन मेरे भीतर है, अनंत सुख मेरे भीतर है। क्षायक समकत अटल अवगाना अमूर्त बना ए गुरु लघु, ये सब आपके भीतर है, आपको कुछ नहीं चाहिए। जीव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, जो कुछ चाहिए पर को चाहिए, देह को चाहिए। अनंत बार देह धारण किया, अनंत बार हम देह धारण करके कर्म बढ़ाए हैं। अब एक ही लक्ष्य रखिए, आप पुराने साधक हो करके फिर भी यदि आप अपने जड़ का मोह नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे। ये आपको 10 दिन में एक सुंदर अवसर मिला था मोह तोड़ने का। ये मोह तोड़ने का इससे अधिक सुंदर अवसर आपको नहीं मिल सकता कहीं। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि अभी भी आकर के इस साधना में आकर के यदि आप पता चलता है कि कोई मंत्र का सहारा ले रहा है, कोई छुप छुप के पाठ जाप कर रहा है, तो तुम्हारी मर्जी, हम किसी को क्या मना कर सकते। यदि अभी आपकी अटल श्रद्धा नहीं है, मैं जीवात्मा, इतना ही वाक्य नहीं, ये आत्मा आपका अस्तित्व बन जाए, व्यक्तित्व छूट जाए, अस्तित्व में आ जाए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। विचार करो, चिंतन करो, इतनी पवित्र वाणी आपको मिल रही है, फिर भी पता चलता है कि कुछ साधक साधिका छुप छुप के पाठ करते हैं, जाप करते। तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो,
आप खुले हैं, जाप करो, पाठ करो, कुछ करो। आप ही कर्म बांधोगे और आप ही कर्म तोड़ोगे, कोई कर्म तोड़ने आएगा नहीं। इसका मतलब अभी भी आपको अटल श्रद्धा नहीं हुई। गंभीर साधक होते हुए भी अभी आपको अटल श्रद्धा नहीं हुई। चिंतन करो, विचार करो। जीव स्वयं में स्थित होकर के जितना समय स्वयं में स्थित रहोगे, अपने पर परीक्षा करोगे, अपने को तपाओगे, कर्म करते चले जाओगे। यदि स्वयं को छोड़ करके पर में चले गए अनादिकाल में, तो कर्म का बंधन होता चले जाएगा। आप सबकी मंगल की कामना करते हैं। अनंत काल अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, ये साधना, जड़ जीव का भेद और जीव में स्थित होना, काया को एक स्थान पर स्थिर करके जीव अपने स्थान पर स्थित रहे। फिर कर्म जो उदारिक काया पर निकल करके आते हैं, उसमें साता की चाहना ना रहे, सुख आपका बढ़ता चले जाए, साता गौण होती चली जाए। आज तक जन्मों जन्मों में हमने साता को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया। कितना समय बीत गया, अनंत काल बीत गए, साता की चाहना छूटी नहीं और जीव के प्रति अटल श्रद्धा हुई नहीं। अब समय आया है आप सबका कि हम जीव के प्रति अटल विश्वास, अटल श्रद्धा रखें। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। कैसे पल पल पर अपने विवेक से, अपने साधना से, भेद विज्ञान से कर्मों को निर्जित करना है। किसी की ओर नहीं देखना, भीतर का मौन बना रहे, कोई शिकवा शिकायत ना रहे। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी की तरफ ध्यान ना दे, केवल अपने भीतर डुबकी लगाते चले जाएं। आप सब ने प्रयोग किया, प्रभु ने गहरा प्रयोग करवाया। प्रत्येक की स्थिति क्या है, सब अपने आप में अनुमान लगाएं। कितना आप क्षय कर पाए, कितना आप नहीं कर पाए। फिर प्रयोग लगाया, अपयोग लगाया, फिर आपने फिर उसमें स्थित रहने का पुरुषार्थ किया। हर क्रिया के साथ साथ आपका कर्म बंधन और कर्म क्षय निश्चित है। यदि आप जीव को जीव में स्थित रह करके कोई भी क्रिया करोगे तो क्षय की धारा बढ़ती चली जाएगी। यदि जीव को छोड़ दिया और पुद्गल की तरफ आ गए, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व दे दिया, काया की साता को महत्व दे दिया, तो कर्म का बंधन है। अनंत काल में हमने और आपने यही किया है। अब साता की चाहना छोड़ करके सुख जो भीतर भरा पड़ा है उसको महत्व दे। यदि आपका सुख बढ़ने लगा और उसमें सुख की धारा में आप लीन हो गए और आपने महत्व नहीं दिया साता को और सुख को महत्व दिया, तो कर्म कब क्षय हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। ये धारा लंबी चलती रहे। इस प्रयोग को अधिक से अधिक समय देना है। चाहे आप विश्राम करोगे, चाहे भोजन ग्रहण करोगे, भेद विज्ञान को बढ़ाए और सुख भीतर ढूंढे। बुद्धगलों में रस ना लें, धारा आपकी बढ़ती चली जाए, धारा बढ़ती चली जाए। आप अपने को समझें, जानें, किसी की तरफ महत्व ना दें। जैसे यदि आप किसी को महत्व दिया तो धारा खंडित हो जाएगी। एकांत एकत्व में जिए। मैं अकेला अकेला आया था, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, कोई संगी साथी नहीं। प्रत्येक जीव की निजी यात्रा है। प्रत्येक जीव अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा। प्रत्येक जीव की धारा कब वो क्षय करता है और कब बंधन करता है, उसके अपने निजी विवेक पर, होश पर निर्णय स्वयं ही करे। कैसे करता है वो? अब देह की साता को छोड़ करके, पुद्गल के सुखों को छोड़ करके भीतर सुख बढ़ता चला जाए। जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते चले जाए। बहुत गहरा प्रयोग प्रभु ने फरमाया, बहुत किया, उनकी साक्षी में हुआ। आप स्वयं अपना प्रयोग स्वयं करते चले जाएंगे। अब थोड़ा समय शेष रह गया है। अब छुट्टी का समय है, भोजन का समय है। पर भोजन किस प्रकार करते हैं? यदि जीव में स्थित रहता है तो भोजन करते हुए भी आप निद्रा कर सकते हैं, चलते हुए भी निद्रा कर सकते हैं। आगे की क्रिया जो चलेगी, ध्यान होगा, प्रार्थना, उसमें भी आप निद्रा कर सकते हैं। आपके विशेष उपयोग की ज़रूरत है, आपके विशेष ध्यान की ज़रूरत है कि जड़ और जीव का भेद कितना
गहरा होता है। मिथ्यात्व बहुत भारी है। समकत अभी मिला है। इस समकत की पुष्टि के लिए अधिक से अधिक समय अपने में लगाइए, अपनों को दीजिए। कोई छुट्टी का समय नहीं, कोई किसी से बात करने की जरूरत नहीं, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। इसको महत्व दें, इसको जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ें, निश्चित आगे बढ़ जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति की निजी साधना है, प्रत्येक व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।